हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस सीसीआई एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, लाइनर क्वेश्चन के इस सीरीज़ में आज का यह हमारा सेकंड वीडियो है जो कि चैप्टर सेकंड से रिलेटेड है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पर। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलावा लैपटॉप कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपकी जानकारी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इम्पॉर्टेंट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहला यहां पर जो लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, कंप्यूटर सिस्टम में कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्क के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप हैं और यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, मल्टी यूज़र मल्टीटास्क और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी जो है कार्य के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI और CUI दो अलग अलग भागों में बटा होता है। एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जो लाइनर बना हुआ है वो है, मोबाइल फ़ोन के लिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न है। यानी कि यहाँ पर कुछ मोबाइल फ़ोन पर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टमों का नाम है, जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ OS फॉर मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी मोबाइल के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रखा है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दिए हुए हैं जो कि मोबाइल फ़ोन पर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। मोबाइल फ़ोन पर अगर सबसे ज़्यादा कोई यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइनर के तरफ। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, विंडोज़ 10 को 30 सितंबर 2014 ईस्वी में प्रदर्शित किया गया तथा यह बाज़ार में 29 जुलाई 2015 में आया था। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ 10 का जो रिलीज़ डेट है वह 29 जुलाई 2015 है। 2015 में ही 29 जुलाई को विंडो 10 मार्केट में मिला था। विंडो 10 8.1 वर्जन के बाद रिलीज़ किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनेक्स स्टारवाल्स ने 1991 में बनाने का काम किया था। जी हाँ दोस्तों, लाइनेक्स स्टारवाल्स ने 1991 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार रिपीट हो चुका है और लाइनेक्स से जब भी क्वेश्चन बनता है तो यह क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, तो इसे याद रखिएगा। नंबर 5 यहाँ पे दिया है, 1994 में लाइनेक्स कर्नल का पहला वर्जन इंटरनेट पर जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, लाइनेक्स का जो पहला कर्नल वर्जन था उसे सबसे पहली बार इंटरनेट पर 1994 में रिलीज़ किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 6 दिया हुआ है, विंडोज़ OS फॉर मोबाइल 10 नवंबर 2015 में जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भी बनाए गए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में भी लॉन्च किया गया है, तो वह लॉन्च किया गया है 10 नवंबर 2015 में। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, लाइनर नेक्स्ट नंबर 7 है यहाँ पे कि आजकल सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम OS कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लाइनेक्स OS पर 2 प्रकार का GUI इंटरफेस मिलता है। GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ये है दोनों KDE और जीनोम। ये दोनों ही GUI का इंटरफेस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है और
नाइलेट के ट्रिपल सी सिलेबस में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड किया गया है जिसका नाम है युबंतु। जी हाँ, युबंतु एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, जिन्हें परचेस करने के लिए किसी तरह का खर्च नहीं करना पड़ता है। तो युबंतु एक तरह का निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ नंबर 10 दिया हुआ है, ब्लैकबेरी ओएस को रिसर्च इन मोशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। जी हाँ, रिसर्च इन मोशन नामक कंपनी द्वारा ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया है। नंबर 11 यहाँ दिया हुआ है, एनओएस का पूरा नाम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों के साथ मैं कुछ डिस्कस भी करूंगा जिससे आपकी जानकारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कई बार रिपीट हो जाने वाला यह प्रश्न है कि युबंतु यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है जिसे कैनोनिकल लिमिटेड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैनोनिकल लिमिटेड नामक कंपनी ने, जो कि यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, और इसने युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है और यह युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कास्ट होता है। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि युबंतु के अंतर्गत जो है जितने भी एक्सिक्यूटेबल फाइल्स होते हैं, यानी कि .exe की जितनी भी फाइलें होती हैं, उन्हें वह समर्थन नहीं करता है। इसलिए यह ओएस जो है ज़्यादातर वायरस रहित होता है और युबंतु के अंतर्गत किसी भी तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही कमाल का यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें किसी भी तरह के वायरस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 14 पर। .avi का पूरा नाम है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। जी हाँ, ऑडियो वीडियो इंटरलीव एक तरह का यह वीडियो का फॉर्मेट होता है .avi। इसके अलावा आप देखते हैं कि 3GP MP4 भी वीडियो के फॉर्मेट होते हैं। तो .avi का पूरा नाम है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, MS-DOS का अंतिम संस्करण मीन्स होता है वर्जन। MS-DOS का लास्ट वर्जन जो है वो MS-DOS 6.22 है। 6.22 वर्जन के बाद इसका कोई भी लास्ट वर्जन नहीं आया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि MS-DOS के अंतर्गत 2 प्रकार के कमांड होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है इंटरनल कमांड और दूसरा है एक्सटर्नल कमांड। जो कमांड डॉस के अंतर्गत पहले से मौजूद होते हैं उन्हें हम इंटरनल कमांड के नाम से जानते हैं, और जो हमें बाहर से कमांड देने होते हैं उन्हें एक्सटर्नल कमांड कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ प्रश्न युबंतु के दिए हुए हैं। युबंतु ओएस के डेस्कटॉप पर सबसे ऊपर एक पतली पट्टी होती है जिसे हम मेन्यू बार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ में सबसे नीचे पतली पट्टी होती है जो टास्क बार के नाम से जाना जाता है, जबकि युबंतु के डेस्कटॉप पे जो सबसे ऊपर पट्टी होती है उसे मेन्यू बार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप के बाईं ओर एक वर्टिकल ओरिएंटेड बार होता है और इस बार को हम लॉन्चर कहते हैं। ये कई बार CCC की परीक्षा में रिपीट हो चुका है। दोस्तों ये जो वीडियो है, आप अगर कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं उन सभी कोर्स में ये आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। विशेष रूप से ऐसे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और अपना कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए दिया हुआ है, युबंतु ओएस में रिसाइकल बीन का नाम है ट्रैश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा कि रिसाइकल बीन को ट्रैश के नाम से जाना जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में? युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। विंडोज 7 में हाइबरनेट का प्रयोग बिना किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद किए ही कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, अगर आप किसी प्रोग्राम को बंद नहीं करते हैं और डायरेक्ट कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में विंडोज 7 आपको हाइबरनेट की सुविधा देता है। विंडोज़ के अंतर्गत आपको रीस्टार्ट, शट डाउन, हाइबरनेट, वेकअप, स्लीप इत्यादि की सुविधा जो है मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 21 दिया हुआ है,
कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। जी हाँ, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को चलाना चाहते हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप चलाना चाहते हैं तो आपके पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मोस्ट कंपलसरी है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना ओएस के आप कंप्यूटर सिस्टम को नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल और कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं। सेल जो होता है और कर्नल, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य अवयव माने जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का या मोबाइल का शॉल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। ये मीडिएटर की तरह काम करते हैं कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। आगे देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है जो बहुत बार रिपीट होता है प्रश्न, बूटिंग के बारे में है ये। तो बूटिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और अगर हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वह प्रक्रिया वार्म बूटिंग के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट आइकन है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन के माध्यम से हम नया शॉर्टकट जो है, नए शॉर्टकट के माध्यम से हम नया फोल्डर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर आप राइट बटन क्लिक करते हैं, और अगर आप राइट बटन क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइए और आप आसानी से नया फोल्डर बना सकते हैं। विंडोज़ का पहला वर्जन जो है वो सबसे पहले 1985 में आया था, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। विंडोज़ के 95 वर्जन में टास्क बार और टास्क बार के भागों को जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सबसे नीचे टास्क बार आपको दिखाई देता है, और इस टास्क बार को विंडोज़ के 95 वर्जन में ऐड किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, विंडोज़ का सबसे पहला सफल वर्जन जो है वो विंडोज़ 98 है। 98 के बाद जो है एक्सपी वर्जन आया था जो सन 2001 में आया था, और एक्सपी का सफल वर्जन इतना बेहतर चला था कि उसी को 2005 में एक्सपी प्रोफेशनल के नाम से लॉन्च किया गया था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक्सपी, एक्सपी प्रोफेशनल और विंडोज 7 के अलावा विंडोज 10 भी सबसे ज़्यादा फेमस वर्जन विंडोज़ का माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि विंडोज़ का सबसे ज़्यादा फेमस वर्जन विंडोज़ एक्सपी है। एक्सपी का पूरा नाम एक्सपर्ट है, और एक्सपी के दो वर्जन आए हैं, एक 2001 में एक्सपी आया है और 2005 में एक्सपी का प्रोफेशनल वर्जन आया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 है जो लगभग 137 भाषाओं में है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लगभग दिया हुआ है, लगभग 137 भाषाओं में ये अवेलेबल है। इसकी संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है, यानी अलग अलग कंट्री के लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो ये भाषा बढ़ भी सकती है। तो लगभग 137 भाषाओं में विंडो 10 जो है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा पीसी पर विंडोज़ 7 को यूज़ किया जाता है। जी हाँ, विंडोज़ 7 आज भी सबसे ज़्यादा पीसी पर यूज़ होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ से पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस बनाया था। डॉस जो है एक तरह का CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कैरेक्टर पर आधारित होता है, और यह जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको विंडोज़ नामक ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले बनाया था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला वर्जन रिलीज़ हुआ था वो 1980 में रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए दिया है, विंडोज़ में स्क्रीन रेजोल्यूशन स्वतः अपने आप 15 सेकेंड में डिफ़ॉल्ट प्रदर्शन के रूप में सेट हो जाता है। अगर आप स्क्रीन रेजोल्यूशन को चेक करते हैं और अगर आप 15 सेकेंड तक रुकते हैं तो अपने आप वह स्क्रीन रेजोल्यूशन डिफ़ॉल्ट रूप में सेट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यह 15 सेकेंड हमेशा याद रखना है स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा विंडोज़ 7 के सब वर्जन मार्केट में मिलते हैं। जी हाँ, सब वर्जन के रूप में विंडोज़ 7 के सबसे ज़्यादा वर्जन हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 होम, विंडोज़ 7 बेसिक, प्रोफेशनल, अल्टीमेट, इस तरह से विंडोज़ 7 के सबसे ज़्यादा सब वर्जन मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, यूबंतु डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के रूप में यूनिटी का प्रयोग करता है। जी हाँ दोस्तों,
यूबंतु जो है इसका जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है उसको डिफ़ॉल्ट रूप में यूनिटी का यह प्रयोग करता है और ये बहुत ही आकर्षक रूप से डेस्कटॉप को दिखाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन जो होता है वो लेफ्ट साइड में मेन्यू बार पे दिखाई देता है। लेफ्ट साइड पर जब आप माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। आपको बता दें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन विंडो के राइट साइड में शो होता है, जबकि यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में यह लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कैलकुलेटर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अगर हम XP की बात करेंगे तो XP में केवल 2 ही होते हैं, जबकि विंडोज़ के नए वर्जन 7, 8, 8.1 और 10 में कैलकुलेटर की संख्या 4 होती है और इनके नाम है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, प्रोग्रामर कैलकुलेटर और स्टैटिक्स कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, अगर कैलकुलेटर को आप रन के डायलॉग बॉक्स से ओपन करना चाहते हैं तो रन के डायलॉग बॉक्स में आपको CALC टाइप करके और इंटर बटन प्रेस करना होगा, तो आप आसानी से कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 37 दिया हुआ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेशल कैरेक्टर को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए हम कैरेक्टर मैप का यूज़ करते हैं। अगर आप किसी स्पेशल कैरेक्टर को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कैरेक्टर मैप का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप इसे रन के डायलॉग बॉक्स से ओपन करना चाहते हैं तो आपको CHARMAP यानी चार मैप टाइप करना होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, विंडोज़ 10 में कंट्रोल पैनल का नाम बदल करके सेटिंग कर दिया गया है। विंडोज़ 10 में कई सारे नामों को बदला गया है, जैसे कंट्रोल पैनल का नाम सेटिंग कर दिया गया है और प्रोग्राम एंड फीचर का नाम ऐप एंड फीचर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए दिया हुआ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन आइकन और शॉर्टकट आइकन। सिस्टम आइकन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से मौजूद होते हैं और जब हम कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो एप्लीकेशन आइकन के तौर पे वो हमें दिखाई देता है, और ऐसे आइकन जिन पर एक एरो का सिंबल बना होता है उन्हें हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही स्पेशल दिया हुआ है कि शॉर्टकट आइकन को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो शॉर्टकट आइकन को पहचानने के लिए उस पर एक ब्लू कलर का अप एरो बना होता है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट आइकन की यही पहचान होती है कि उस पर एक ब्लू कलर का आइकन एरो का बना हुआ होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 पर, रिसाइकल बीन एक ऐसा सिस्टम आइकन है जिसे हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, रिसाइकल बीन डिफ़ॉल्ट रूप में जितने भी फाइल फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बीन में जाकर के स्टोर होता है। रिसाइकल बीन को कभी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से डिलीट नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो टास्क बार के बारे में है। टास्क बार मुख्यतः 4 भागों में बटा होता है। ये नाम है स्टार्ट बटन एरिया, क्विक लॉन्च एरिया, रनिंग एप्लीकेशन एरिया और नोटिफिकेशन एरिया। आपको बता दें कि क्विक लॉन्च एरिया को विंडोज़ के 7 वर्जन से हटा दिया गया है। क्विक लॉन्च एरिया का फीचर आपको XP के वर्जन में मिल जाता है, जबकि 10 वर्जन में आपको क्विक लॉन्च एरिया के जगह पर सर्च बॉक्स मिल जाता है, जहां से आप ऑनलाइन या कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम को ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़िए तो देखिए दिया हुआ है विंडोज़ 10 स्टार्ट मेन्यू में 2 पेन होते हैं, एक होता है लेफ्ट पेन और एक होता है राइट पेन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल है, यानी कि कह सकते हैं कि विंडो 10 जो है वो विंडो 7 और विंडो 8 का कॉम्बिनेशन है। इसमें लेफ्ट पेन और राइट पेन दोनों मिल जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन दिया है कि लेफ्ट पेन विंडो 7 या उसके पहले के संस्करण के पारंपरिक स्टार्ट मेन्यू से मिलता जुलता है, यानी कि जो स्टार्ट मेन्यू से हम ऑप्शंस को ओपन करते थे उस तरह से आपको विंडो 10 का लेफ्ट पेन मिल जाता है, जबकि राइट पेन में लाइव टाइटल्स होते हैं जो कि विंडो 8 में इस्तेमाल किए गए थे। विंडो 8 में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने डेस्कटॉप के प्रदर्शन को बदला था यह भी विंडो 10 में रखा गया है। साथ ही साथ विंडो 7 की जो फैसिलिटी थी उसको भी विंडो 10 के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ कह सकते हैं कि विंडो 10 के अंतर्गत आपको 7 और 8 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है विंडो 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स भी उपलब्ध होता है। अभी मैं इसके बारे में आपको बता रहा था कि क्विक लॉन्च एरिया के जगह पर आपको सर्च बॉक्स मिल जाता है, जहां पर आप
इंटरनेट से रिलेटेड या फिर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी फाइल फोल्डर को भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैक ओएस को 2001 में यानी 2001 में एप्पल इनकॉर्पोरेशन कंपनी ने तैयार किया है और इसे 2001 में बनाया गया है एप्पल कंपनी के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है POSI का पूरा नाम है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, POSI का पूरा नाम है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। आगे दिया हुआ है 49 नंबर का लाइनर, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन यहाँ पर एक बार रिपीट हुआ है। ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि लाइनेक्स जो है एक तरह का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है, यूबंतु है, मैकिनटॉस है। ये सभी विंडोज़ के ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो का लास्ट जो यहाँ पर लाइनर बना हुआ है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार के इंटरफेस को प्रदान करता है और ये दोनों हैं GUI और CUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। दोस्तों आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा ताकि आप आसानी से इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस लाइनर को समझ सकें। इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।